तो चलिए आज फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं। ठीक है, उसके बारे में एक क्विक रिवीजन होगा जो कहीं ना कहीं आप लोग को एमटीएस में काम देगा। ठीक है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अभी सभी जानते हैं कि अभी मई में इसका स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए 2023 के सारे लक्ष्य एक बार में क्विक रिवीजन। ठीक है, इससे पहला क्या है कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य। दूसरा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य। इसको ध्यान दीजिएगा, सभी पूर्वोत्तर राज्यों को राजधानी को किससे जोड़ना है? रेल नेटवर्क से। ये 2023 का है। उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य। तीसरा है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, तो तीनों याद रखिएगा। ठीक है, पहला क्या है? सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य। दूसरा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य। तीसरा क्या है? उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है, जो 2023 में है। आते हैं 2024 में। 2024 में पहला है कि कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग का लक्ष्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा? कृषि जो है उसमें शून्य डीजल उपयोग करेगी और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। ये लक्ष्य है 2024 में। देखिए, दो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, देखिएगा 2024 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य और दूसरा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। ये पहले 2022 का टारगेट था, तो इसको अभी 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इसको याद रखना है कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य और सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। आगे 2024 में ये भी याद रखना है, हर घर में जल या स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य भी कब है? 2024 में है। ठीक है, आगे 2025 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है भारत सरकार का 2025 में। इसको भी ध्यान देना है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी कब है? 2025 है। अगला सीन में पेट्रोल में 20% क्या एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य, यह भी 2025 में है। अगला दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य भी ये कब है? 2025 में। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य, इसको याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। और तीसरा, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य। ये तीनों जो हैं ABC, इसको ध्यान में रखना है कि 2025 में ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे 2030 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य। निर्यात और आयात समझ रहे हैं? निर्यात मतलब किसी देश को या किसी को क्या देना? अपना जो बनाया हुआ सामान है उसको देना। आयात मतलब किसी देश से लेना। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में कितना? $1 ट्रिलियन लगभग टारगेट 2030 तक रखा गया है कि $1 ट्रिलियन जो है निर्यात करने का लक्ष्य है। आगे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, समझ में आ रहा है कितना बड़ी बात है? अमेरिका चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है कितना है? 2030 में। आगे भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन, ये जो है उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य यानी पूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है 2030 में। ठीक है, आगे चौथा नंबर, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है, ये भी 2030 है। आगे कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन जो है ये करने का लक्ष्य है, कब? 2030 तक। तो 2030 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 की बात करें तो पहला क्या? $1 ट्रिलियन बनने का लक्ष्य, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, और क्या? कुल वाहन में जितना भी वाहन हम लोग गाड़ी चलेगी उसमें से 30% जो है इलेक्ट्रिक वाहन होगा, ये टारगेट है। उसके बाद HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य और टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भी ये क्या है? 2030 है। तो 2030 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे $1 ट्रिलियन निर्यात वाला और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दोनों खास इंपॉर्टेंट है, दोनों एकदम पूछ सकता है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 और $1 ट्रिलियन का निर्यात करने का लक्ष्य, ये दोनों भारतीय लेवल की। ये तो चलिए ठीक है। उसके बाद पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी है, ये 2030 है, और कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन। आगे चलते हैं 2047 में हमारा क्या है कि भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य है, ये 2047 में। 2070 में भारत द्वारा नेट जीरो करने का लक्ष्य 2070 में, और 2050 मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। तो ये हमारा 2023 से लेकर 2070 तक की टारगेट है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल में ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।